नमस्कार मित्रों, आज हमारे पूरे भारतीय परिवेश में और भारतीय संस्कारों वाले हर उस परिवेश में जो विश्व के किसी भी कोने में स्थित है, भूगोल में कहीं भी हो, लेकिन मानसिकता के रूप में और संस्कारों के रूप में जो बंधा हुआ है भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, वो हर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है और गुरु को याद करता है। और जब गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो उस वक्त सबसे पहले संत कबीर की बात याद आती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। और मित्रों, इसी संदर्भ में गुरु के महत्व पर एक बार स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस दोनों का आपसी संवाद भी याद आता है। गुरु का आदेश था कि जाओ, गीता पढ़ लिया तुमने, इसको प्रचार करो, ये पढ़ लिया उसका प्रचार करो, उपनिषद पढ़ लिए, जाओ इसको फैलाओ दुनिया भर में। चले जाते। और एक दिन स्वामी विवेकानंद आए गुरु के चरणों में, महाराज अब जो आपने कहा मैंने कर दिया, अब मुझे बताइए कि मुझे और अब भी ज़रूरत है किसी और गुरु के चरणों में जाने की। जब जो जो मेरे गुरु ने कहा, आपने कहा, उन निर्देशों का पालन मैंने किया और आपका संदेश हर जगह पहुंचा दिया, तो अब ये बार बार गुरु को नमन करना क्या ये आवश्यक है? यदि ये महत्वपूर्ण है तो मुझे समझाओ तो सही। ठीक है, समझा देंगे, कोई बात नहीं, उचित समय पर मैं प्रश्नों का उत्तर दिया करता हूँ। तो अगले दिन उन्होंने विवेकानंद को बुलाया, वे तुम मुझे गुरु मानते हो? कहता जिसमें कोई संदेह वाली बात थोड़ी है, जो कुछ हूँ मैं आपके कारण हूँ, आपने ही मार्ग दिखाया है। तो कहने लगे एक छोटा सा काम है, ये एक पैकेट मैंने बांध के रखा है, इसमें कुछ उपहार हैं, ये तुमने जाना है समुद्र में नौका पर बैठकर और ये जाके दे आओ। कहाँ जाना है ये इसमें लिखा है, और तुम्हें संसाधन सारे कुछ मिल जाएंगे समय पे, और तुम नदी किनारे सुबह पहुंच जाना। स्वामी विवेकानंद के लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि था। सुबह सुबह वो बिल्कुल जब निश्चित समय था उससे भी काफ़ी देर पहले जाग गए कि गुरु का आदेश है, कैसे न माने। पहुंच गए, और जब वहाँ पर पहुँचे तो नौका भी तैयार थी, मल्लाह भी, एक नाविक किया, वो भी तैयार था। उसने भी नमन किया और उन्हें बैठने का आग्रह किया और बैठ भी गए बीच में। अब नौका चल पड़ी। चलने के बाद ये हुआ कि एकाएक उनको ये ध्यान आया कि नौका पे एड्रेस भी लिखा है, पता भी वो पैकेट पे लिखा हुआ है, लेकिन वो है किस दिशा में ये तो पता नहीं है। इतना बड़ा समुद्र या नदी का विशाल स्वरूप जो भी था, अब उसमें मैं उस स्थान को किस दिशा में ढूंढूं ये तो मुझे पता नहीं है। थोड़ी देर बाद भटके, तो उसके बाद लगा कि नहीं, ये बात भी पूछ लेनी चाहिए, बजाय से कि और भटकें तो वापस जाना चाहिए। तो गुरु जी से ही पूछ लेते हैं कि परमहंस जी से कि महाराज दिशा तो बताइए, जाना किस दिशा में है? तो परमहंस कहते थे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहने लगे आप कैसे कर रहे थे? कहते मुझे मालूम, संसाधन तुम्हें मैंने दे दिए, जो चीज़ वहाँ आगे भेंट करनी है मेरी ओर से वो तुम्हें सौंप दी। तुम्हें मल्लाह भी दिया, तुम्हें नौका भी दे दी, तुम्हें समुद्र भी दे दिया, ये सब कुछ तुम्हारे हवाले है और तुम करो। लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि मुझे किस दिशा में जाना है। ये दिशा बोध जो है ये गुरु की भूमिका के बिना नहीं पता लगता। अब ये जाओ पूर्व दिशा में, और इस दिशा में जाकर इतने घंटे या इतने कुछ क्षणों का या कुछ भी जो समय का, उन समय जो मापदंड थे, उन मापदंडों का अनुसरण करते हुए जब इतनी देर के बाद जहाँ पहुँचोगे वहाँ से बाएं मुड़ जाना। ऐसे पूरा का पूरा उन्होंने मार्ग जो है उसके सामने खींचा, और जब तुम सही मार्ग पर जाओगे तो सामने तुम्हें व्यक्ति वो लेने वाला भी मिल जाएगा। और वही हुआ। उसी बताए हुए मार्ग पर जब विवेकानंद नौका में बैठकर चले, सही दिशा में चले, तो उनको कुछ ही क्षण लगे, कुछ ही समय के बाद
उसी स्थल पर थे जहाँ एक व्यक्ति पहले से प्रतीक्षा कर रहा था, और उसने प्रणाम किया विवेकानंद को और उनके चरण छुए, और उसके बाद वो अपना ले लिया कि ये संभवतः परमहंस जी ने मेरे लिए भेजा है ये प्रसाद। और प्रसाद वो लेने के बाद उसने फिर नमन किया और वो अपनी दिशा में चला गया। तो लौटते ही पहली बार उनको ये अनुभव हुआ कि गुरु का महत्व क्या होता है। तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि महाराज मुझे पहले ये आप बता देते। कहते कैसे बताता, जब तक तुम्हारे में ये उत्कंठा जिज्ञासा नहीं है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की, तो मैं अगर तुम्हारे सामने ज्ञान कोई बखान भी कर दूँ तो उसका क्या लाभ। हाँ, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें किसी भी दायित्व, कोई भी दायित्व सौंपता हूँ, उसके लिए संसाधन भी मैं दूँ। मैं मानता हूँ तुम भी सन्यासी हो, कहाँ से जुटाओगे, और बाकी चीज़ें भी मैं दूँ। मैं इसलिए देने में समर्थ हूँ कि मेरा एक गृहस्थ भी है और मैं गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी हूँ, ये बात मेरी अलग है। और मैं जो गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी की भूमिका निभाता हूँ, तो मुझे हर चीज़ का ज्ञान है। और ये ज्ञान मुझे स्वतः नहीं हुआ, ये ज्ञान मुझे गुरुओं से मिला। फिर उन्होंने सारी कथा सुनाई, विवेकानंद को बताया कि मेरे जीवन में उसमें भैरवी ब्राह्मणी का क्या ज़्यादा महत्व रहा, मेरे जीवन में ये अपने परिव्राजक तोतापुरी का क्या महत्व रहा। सारी बातें उन्होंने बताया कि मुझे हर एक ने सही मार्ग पर जाने की पूरी पूरी दिशा भी बताई और मैं पहुंच गया। आज स्थिति यह है कि तुम्हारे जैसा योग्य, समर्थवान, विद्वत्ता से परिपूर्ण शिष्य मेरे चरणों में बैठा है, और वो एक बात जो गुरु ने नहीं बताई उसी बात पर वो अड़ा नहीं है, और उसको अहम की मुझे सब कुछ पता है। तो ये सामने जब गुरु के आ जाओ तो पूरा ही समर्पण करना पड़ता है, और तब तक गुरु के चरण ना छोड़ो, तब तक गुरु की संगति ना छोड़ो जब तक पूरी दिशा स्पष्ट ना हो जाए। एक बार स्पष्ट हो जाओगे तो कभी भी संकट नहीं आएगा। और ये स्थिति जो है मित्रों बड़ी अद्भुत होती है। एक बार एक संत कनकदास का नाम आपने सुना हुआ है, तो संत कनकदास की भी एक घटना है, बड़ी अच्छी कथा है उनके जीवन की, कि एक बार उनके गुरु ने एकादशी का उपवास समाप्त करने के लिए उनको और अपने अन्य शिष्यों को एक एक केला दिया। ये प्रसाद स्वरूप है, लेकिन ये मेरा एक ही आग्रह है कि इस फल को तभी खाना जब तुम बिल्कुल एकांत में, तुम्हें कोई देख ना रहा हो। ठीक है गुरुदेव। सभी शिष्य गए किसी अंधेरे में, इधर उधर हो के उन्होंने फल खाया फटाफट, और उसके बाद हाथ मुंह धो के चले आए। ये श्रीमान जी नहीं लौटे, संत कनकदास। अब गुरुजी को प्रतीक्षा करनी पड़ी। संत कनकदास बहुत देर बाद आए तो हाथ में केला पकड़ा हुआ। कहने क्यों भाई, तुम्हें कुछ स्थान ऐसा नहीं मिला जहाँ तुम्हें कुछ देख न सके? कहता ना गुरुजी, एक तो जहाँ भी मैं था वहाँ वो ऊपर वाला मुझे देख रहा है, लगातार निरंतर घूरे जा रहा है, पता नहीं क्या आपने उसको निर्देश दिया हुआ है। और दूसरे ये है कि मैं आपकी उपस्थिति से कभी मुक्त ही नहीं हो पाया। आप मुझे मुक्त करो अपनी स्मृति से, अपनी बातों से, तो मैं आपका दिया प्रसाद खा भी सकूं। प्रसाद तो आपने दिया, मुझे खा ही लेना चाहिए, लेकिन साथ में आपने निर्देश भी दे दिया कि अकेले में खाना और वहाँ जाकर खाना जहाँ तुम्हें कोई देख ना रहा हो। वहाँ दो दो चीज़ें थी मेरे सामने, एक तो वो देख रहा है, दूसरा आपकी स्मृति का एक एक शब्द जो है वो चारों तरफ मुझे घेरे खड़ा है और मुझे एक ही दिशा में प्रेरित करता है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और वो समय नहीं देता कि मैं बैठ के शांत मन से आपके दिए हुए निर्देशों का पालन कर सकूं। तो मित्रों, ये एक बहुत, ये सारी कथाएं, इनका उद्देश्य एक ही होता है कि हम इस चीज़ को अपने भीतर कहीं समाहित करें कि गुरु मार्गदर्शक होता है और बहुत कुछ जीवन में आगे बढ़ने के, बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ मार्गदर्शन जो है उसे गुरु से ही प्राप्त होता है, और उसके बिना हम अधूरे हैं। वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। धन्यवाद।